हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर से आदित्य कुमार आज प्रकाशिकी का जो है तीसरा भाग अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले जो है इसका 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है प्रकाशिकी का वो है कि क्रांति कोण किसे कहते हैं। आज हम लोग क्रांति कोण के बारे में जानते हैं। देखिए, क्रांति कोण को हम सबसे पहले फिगर से समझते हैं। हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं क्या कि जब भी कोई प्रकाश किरण क्या होती है, सघन माध्यम से निकलकर अगर विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से निकलकर कहाँ जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर भागती है। अभिलंब से क्या होती है, दूर भागती है। एक स्थिति ऐसा होता है कि अगर मान लेते हैं इसी आपतन कोण का हम मान और बढ़ा देते हैं, तो इस आपतन कोण का मान और बढ़ा देने से अपवर्तन कितना पर हो गया है, 90 डिग्री पर हो जाता है। तो जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कितना पर हो जाता है, 90 डिग्री पर हो जाता है, उस आपतन कोण को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। अर्थात इसे हम दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं कि वैसा विशेष आपतन कोण है ये, वैसा विशेष ये आपतन कोण है जिस विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन 90 डिग्री पर हो जाता है। जिस विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन 90 डिग्री पर हो जाता है, तो इसके संगत ये जो आपतन कोण है, इस आपतन कोण को हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। इस क्रांति कोण को हम आईसी से सूचित करते हैं, जिसका डिफिनीशन जो हमारा है यहाँ लिखे हैं। देखिए इसका क्रांति कोण का जो हम डिफिनीशन लिखे हुए हैं, ये वैसा विशेष आपतन कोण, वैसा विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन 90 डिग्री पर हो जाए, तो इस विशेष आपतन कोण को हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। इस विशेष आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। इसे हम दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण क्या होती है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो अपवर्तन कितना डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर हो जाता है। तो इसके संगत जो आपतन कोण है, इस आपतन कोण को हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। इस क्रांति कोण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, आईसी से सूचित करते हैं। अब हम जानते हैं क्या कि क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच क्या संबंध होता है। क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच जो हमारा संबंध है, उसे जानने के लिए हम फिगर से देखते हैं। फिगर में ये जो नीचे वाला हमारा माध्यम है, ये सघन माध्यम है, और ऊपर वाला माध्यम विरल माध्यम है। ये जो सघन माध्यम है, इसका अपवर्तनांक μ2 दिया गया है, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ1 दिया गया है। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये r बराबर कितना दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है, और इस I को IC अर्थात क्रांति कोण कहा गया है। हम स्नेल के नियम का यूज कर सकते हैं। स्नेल का नियम हम लोग बहुत पहले से ही फिगर से ही जानते हैं क्या कि कितना होता है, μ2 sin I बराबर होता है μ1 sin R। μ2 sin I बराबर μ1 sin R। यदि R जो होगा हमारा 90 डिग्री होगा, तो I हमारा क्या कहलाएगा, IC कहलाएगा। तो यदि R बराबर 90 डिग्री हो, तो I बराबर IC, अर्थात I जब R बराबर 90 डिग्री हो तो I को IC कहते हैं। IC का एक मतलब क्रांति कोण कहते हैं। इन दोनों का मान जब हम लोग क्या करते हैं, स्नेल के नियम में रखते हैं, तो हमारा μ2 sin IC बराबर μ1 sin 90 डिग्री निकलता है। अर्थात हम इसे चाहे तो μ2 sin IC बराबर μ1 sin 90 का मान हमारा कितना होता है, 1 होता है। अब हम sin IC को जहाँ पे है वहीं पे रह देते हैं।
और इस म्यू1 को जहाँ पे है वहीं पे रहने देते हैं, और म्यू1 को जब 1 से गुना करेंगे तो म्यू1 होगा। और ये म्यू2 देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, गुना में है। जब इसको हम दूसरे तरफ ले जाते हैं तो ये भाग में चला जाता है। हमको निकालना क्या है, क्रांति कोण। तो क्रांति कोण हमारा क्या है, IC है। तो हम जान रहे हैं कि साइन IC बराबर क्या होता है, म्यू1 बटे म्यू2। जब हम IC निकालेंगे यहाँ से तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स म्यू1 बटे म्यू2। यहाँ पे जो हमारा IC है, ये IC जो होता है हमारा क्या कहलाता है, तो क्रांति कोण कहलाता है। इसे हम फिर से समझते हैं। क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच जो संबंध है, हम लोग स्नेल के नियम से जानते हैं। क्या होता है कि म्यू2 साइन I बराबर म्यू1 साइन R। जब R बराबर 90 डिग्री होता है तो I को क्रांति कोण कहते हैं। अर्थात म्यू2 साइन IC, जब I के जगह पर हम IC रख देते हैं तो म्यू1 साइन R का मान हमारा R के जगह पर कितना रख दिए, 90 डिग्री रख दिया। साइन 90 का मान होता है 1, अर्थात म्यू2 साइन IC बराबर म्यू1 इंटू 1। म्यू1 इंटू 1 का मान होता है म्यू1। तो साइन IC जहाँ पे है वहीं पे रहने दिए, और म्यू2 को जब हम इधर लाएँ तो भाग में चला आया। हमको IC निकालना था, तो IC को हम देख रहे हैं कि साइन IC बराबर म्यू1 बटे म्यू2 है। साइन IC बराबर म्यू1 बटे म्यू2 है, अर्थात IC जब हमको निकालना है तो साइन को जब हम इस तरफ लेकर आते हैं तो साइन इनवर्स कितना हो जाता है, म्यू1 बटे म्यू2 हो जाता है। अब हम क्या जानते हैं, कुछ क्रांति कोण से संबंधित कुछ प्रश्न को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग से क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हवा तथा कांच का क्रांति कोण किसे क्या होता है। हवा तथा कांच का क्रांति कोण क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ये समझना जरूरी है क्या कि IC में IC बराबर जो साइन इनवर्स म्यू1 बटे म्यू2 लिखा गया है, यहाँ पे म्यू2 जो है सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, अर्थात सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। अर्थात म्यू2 जो होगा उसी को कहेंगे जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, और म्यू1 जो है उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा जिस माध्यम में क्या होता है, जिसका अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। अर्थात कम अपवर्तनांक वाले को हम म्यू1 कहेंगे और ज़्यादा अपवर्तनांक वाले को म्यू2 कहेंगे। तो इस पर जो हमारा क्वेश्चन सबसे पहला जो है कि हवा तथा कांच का क्रांति कोण कितना होता है या क्या होता है, उसको निकालना हम लोगों को। तो हम लोग जानते हैं क्या कि हमारा जो हवा होता है, हवा को हम मीवे से सूचित करते हैं। मीवे का जो हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं क्या कि जब भी हम लोग को प्रश्न का हल करना रहता है तो मीवे का मान कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। अर्थात हवा का अपवर्तनांक कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। और वही जो हमारा है यहाँ पे लिखा गया है कांच, तो कांच को हम म्यूजी से सूचित करते हैं। अर्थात म्यूजी हमारा क्या है, तो म्यूजी हमारा यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक है। अर्थात कांच का अपवर्तनांक हम बहुत पहले से ही जानते हैं कितना होता है, 3/2 होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि 3/2 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो 1.5 आएगा। अर्थात म्यूवे जो है हमारा, म्यूवे का मान जो है कम है, तो कम अपवर्तनांक को हम क्या कहते हैं, म्यू1 लिखते हैं, और ज़्यादा अपवर्तनांक वाले को हम किससे सूचित करते हैं, म्यू2 से सूचित करते हैं। अब ये म्यू1 और म्यू2 जब हमारा आ गया तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि IC बराबर होता है साइन इनवर्स म्यू1 बटे म्यू2। अर्थात साइन इनवर्स म्यू1 का मान हमारा 1 है और म्यू2 का मान हमारा 3/2 है। जब इसको हम पलटते हैं तो हमारा निकलता है साइन इनवर्स 2/3, साइन इनवर्स 2/3, जिसको जब हम लोग हल करते हैं
तो यहाँ पे IC बराबर जो निकलता है साइन इनवर्स, जब हम 2 में 3 से डिवाइड करते हैं, जो 0 कितना आता है हम लोगों का, 3 छक 18, 3 छक 18, 6 6 आता है लगातार। तो इस 6 के बदले हम क्या लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि IC बराबर हमारा जो निकल गया साइन इनवर्स 0.67, ये मान किसका होता है, तो ये मान जो होता है 42 डिग्री का मान होता है। ये क्या होता है, तो इसका मान कितना होता है, 42 डिग्री का मान होता है। ये जो है ये लगभग मान है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हवा तथा कांच का क्रांति कोण कितना होता है, 42 डिग्री होता है। इस पर ही हम दूसरा क्वेश्चन का हल कर रहे हैं। लिखा गया है कि हवा तथा पानी का क्रांति कोण क्या होता है। तो अभी हम लोग जानते हैं क्या कि हवा को हम किससे सूचित करते हैं, ए से, म्यू से। हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, और वही जब पानी को हम म्यू डब्ल्यू शो करते हैं, इसका अपवर्तनांक 4/3 होता है। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो इसका मान होता है 1.33 आता है। अर्थात हमारा यहाँ पे देख रहे हैं कि म्यू का जो मान है 1 है, और ये जो है 1.33 है। तो 1.33 हमारा ज़्यादा है, इस कारण से हम इसको क्या कहेंगे, म्यू2 कहेंगे, और ये एक जो है कम है, इस कारण इसे म्यू1 कहेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके सूत्र से चलते हैं। तो सूत्र हम लोग जानते हैं कि IC बराबर होता है साइन इनवर्स म्यू1/म्यू2। जब इसका मान हम लोग क्या करते हैं, इसमें रखते हैं, तो हमारा निकलता है म्यू1 के जगह पर 1 और म्यू2 के जगह पर जब 4/3 हम लोग रखते हैं तो ये पलट कर ऊपर चला जाता है। अर्थात साइन इनवर्स कितना हो जाता है, 3/4। जब 3/4 में हम क्या करते हैं, 3/4 में हम जब भाग देते हैं किससे, 3/4 में 3 में हम जब 4 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे हमारा IC बराबर निकलता है साइन इनवर्स 0.4 28, 28 2 30 20 4 5 20, ये आया हमारा 0.75, जिसका मान जो होता है हमारा कितना होता है, लगभग 49 डिग्री होता है। इसका मान लगभग 49 डिग्री होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हवा तथा पानी का क्रांति कोण कितना होता है, तो 49 डिग्री होता है। अब हम थोड़ा बहुत साइन का जो है कुछ कोण के बारे में जानते हैं। इसका हम लोग लगभग मान 49 डिग्री क्यों लिख देते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। साइन जो 0 डिग्री होता है उसका मान 0 होता है, और 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। हम जिसे चाहे तो 0.5 या 0.50 हम लिख सकते हैं। वही 45 डिग्री का 1/2 मान होता है √2, जिसका हम चाहे तो इसको हम कैंसिल करने के बाद 0.71 लिख सकते हैं। वही जो हमारा 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है, जिसे चाहे तो हम 0.87 लिख सकते हैं, और 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया है साइन, इससे पहले जो हम क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन देखें कि साइन इनवर्स 0.67 लिखा गया है। तो इसका मान हम लगभग 42 डिग्री क्यों लिख दिए, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पे जो देखा गया है 45 डिग्री जो है, इसका मान कितना लिखा गया है, 0.71, और जो हमारा क्वेश्चन में जो आया हुआ है वो कितना है, 0.67 है। अर्थात हम देख रहे हैं क्या कि हमारा जो क्या है 7 से लगभग ये 4 या मान लेते हैं 5 भी कह सकते हैं, 4 ये इसमें से क्या है, तो 7 से 4 अंक कम है। अर्थात 45 डिग्री जो है इसमें देख रहे हैं कि 45 डिग्री का मान 0.71 होता है, और यहीं पे 30 डिग्री का मान होता है 0.50 होता है। तो 45 में से हम देख रहे हैं कि 0.71 जब साइन 45 डिग्री का मान होता है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 45 के लगभग में इसका मान अर्थात 0.67 के हम लिख सकते हैं कितना, इसके लगभग मान कितना हम लिख सकते हैं, 42 डिग्री लिख सकते हैं। और वही जब हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो हमारा मान लिखा गया IC बराबर साइन इनवर्स 0.75, अर्थात यहाँ पे हम देखेंगे तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 7 होता है। 7 से हम देख रहे हैं कि लगभग कितना है, 4 ज़्यादा है।
तो हम 45 डिग्री का मान जब कितना हुआ 7 हो गया, तो उसी तरह से हम चाहे तो इसका हम क्या लिख सकते हैं 45 से थोड़ा बहुत ज़्यादा करके, अर्थात इसका हम चाहे तो 49 डिग्री 48 डिग्री भी लिख सकते हैं। अर्थात इसका लगभग मान हम कह सकते हैं कि हवा तथा पानी का क्रांति कोण कितना होता है 49 डिग्री होता है। और इससे संबंधित जो हमारा क्वेश्चन है, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि कांच तथा पानी का क्रांति कोण, कांच तथा पानी का क्रांति कोण ज्ञात करें। तो अभी हम लोग जान रहे हैं क्या कि कांच का अपवर्तनांक होता है म्यू जी, जिसका मान हम जानते हैं कि 3/2 होता है। और इसी का जब हम लोग डिसमल में जब कटाते हैं तो 1 कितना निकलता है 5 निकलता है। और वही जब हम लोग क्या करते हैं कि पानी का जब हम अपवर्तनांक जानते हैं कि म्यू डब्ल्यू से शो करते हैं, अर्थात इसका मान कितना होता है 4/3 होता है। जब इसका डिसमल में मान लिखते हैं तो 1.33 होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको 50 भी हम लिख सकते हैं, अर्थात 1.50 और 1.33। यहाँ पे देख रहे हैं कि 1.50 है हमारा ज़्यादा है, इस कारण हम इसको म्यू2 कहेंगे, और ये जो हमारा कम है इस कारण इसे म्यू1 कहेंगे। जब इसी का मान हम क्या करते हैं सूत्र में रखते हैं, क्रांति कोण का हम सूत्र जानते हैं कि साइन IC बराबर क्या होता है साइन इनवर्स μ1/μ2, अर्थात IC बराबर साइन इनवर्स हमारा μ1 का मान कितना है, तो μ1 का मान हमारा है 4/3 और वही μ2 का मान हमारा 3/2 है। जब इसको हम पलटते हैं तो IC बराबर निकलता है साइन इनवर्स, जब इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो 4 दूनी की ऊपर चला जाता है 2, तो कितना होता है 4 दूनी की 8 और ये 3 तरीके क्या होता है 9। जब इसको हम क्या करते हैं कैंसिल करते हैं, तो जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो हमारा निकलता है IC बराबर साइन इनवर्स 0.9 से जब हम क्या करते हैं 8 में भाग देते हैं तो 9 × 63 9 × 72 9 × 72 99 81 होता है, जो एक ज़्यादा हो जा रहा है 9 × 72 और 72 8 80 होता है। तो 80 फिर 9 × 72, तो हम चाहे तो इसको 8 9 लिख सकते हैं। जो ये जो हमारा होता है कांच तथा पानी का जो क्रांति कोण होता है हमारा लगभग कितना होता है, तो साइन इनवर्स 0.89 का मान जो होता है 63 डिग्री होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि IC का मान कितना होता है, जो कांच और पानी का क्रांति कोण कितना होता है, तो 63 डिग्री होता है, जिसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अभी हम लोग इससे ठीक पहले ही हम लोग देखे थे कि क्या होता है कि साइन 60 डिग्री का जो हमारा मान होता है, साइन 60 का मान होता है 0.87, अर्थात हम यहाँ पे जो देख रहे हैं कि हमारा कितना मान है 0.89 है। तो 8/60 से हम देख रहे हैं क्या कि लगभग हमारा 8/7 से लगभग हमारा मान कितना अधिक है, तो 3 अधिक है, अर्थात हम कह सकते 2 अधिक है। अर्थात उसी तरह से हम 2 इसका मान बढ़ा करके अर्थात कितना डिग्री लिख दिया हम इसको 63 डिग्री इसका मान लिख दिए। और आज का जो हमारा चौथा क्वेश्चन है इसका हल आप सभी लोगों को करना है। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका हल आप सबों को करना है। देखना है कि यहाँ पे लिखा गया है चौथा क्वेश्चन कि किसी द्रव में प्रकाश की वेग जो है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तथा हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि प्रकाश किरण क्या होती है इस द्रव से हवा में जाती है तब क्रांति कोण का मान ज्ञात करें। तो हम लोग एक बात ये भी जानते हैं, इसमें हम हिंट्स दे रहे हैं कि हम स्नेल का जब नियम पढ़ रहे थे अर्थात प्रकाश का जब अपवर्तन पढ़ रहे थे तो हमारा होता क्या है कि μ2/μ1 जो होता है बराबर होता है V1/V2 का, V1/V2 का। बस यही हमारा हिंट्स है। इसी से आप इस क्वेश्चन का क्या करिएगा हल करिएगा, और इसके आंसर जो है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आज यहीं तक रहने देते हैं।